अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज का व्लॉग ना थोड़ा सा मुख्तलिफ यूँ है क्योंकि जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है ना, आप लोग के साथ मैंने फुल डे रूटीन, अपनी बिजी रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, हत्ता कि इवनिंग रूटीन भी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। और माशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया। लेकिन मेरी नाइट रूटीन जो है ना, काफ़ी दिन से मुझे जो है इस चीज़ के कमेंट्स आ रहे थे कि आप किस तरह से रात को सोने से पहले किस तरह जो है अपने कामों को आप समेटती हैं, और किस तरह से क्या क्या आपकी जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं सोने से पहले, और छोटे बच्चों के साथ ख़ास तौर पे। क्योंकि मुझे जो ना ज़्यादातर छोटे बच्चों की माएँ और ज़्यादातर हाउस वाइफ्स देख रही होती हैं, घरेलू ख़वातीन ही देख रही होती हैं, जो कि मोटिवेशन जो है उनको मिल रही होती है। तो खैर मैंने सोचा कि आज का व्लॉग जो है वो रात से थोड़ा स्टार्ट किया जाए। रात ऐसी है क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं ना, तो मतलब इतनी सर्दियाँ वैसी तो आई नहीं, लेकिन माहौल थोड़ा सर्दियों वाला हो गया। सन्नाटा आप लोग देख रहे हैं घर में, क्योंकि अभी कोई भी नहीं है इस टाइम पे। जो है ना बच्चे जाते हैं ट्यूशन, और ज़ैनब को जो है ना मैं साथ ही भेज देती हूँ कि यार इसको जो ना साथ ले जाओ, ताकि मैं फिर ना फिर जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। अच्छा वैसे ना बच्चे मेरे खाना खाकर जो है फिर ट्यूशन जाते हैं। इनका जो ना ट्यूशन थोड़ा सा लेट है, मतलब कि जब दुनिया के बच्चे पढ़ के आ रहे होते हैं, मेरे बच्चे उस टाइम में पढ़ने जाते हैं, मतलब 9 सवा 9 बजे का। लेकिन आज जो है ना ये लोग मगरिब के फ़ौरन बाद निकल गए। और अब ऐसा है कि अब सर्दियाँ आने वाली है ना, तो अब असर, मगरिब, इशा, ये तीनों अजानें इस तरह से लगती हैं कि बस जल्दी 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 कम ब्रेक के साथ हो रही हैं। गैप, मतलब बीच में गैप बहुत कम है। तो ऐसे ही था कि मगरिब के बाद से जो इन लोगों ने तैयारी शुरू की, तो खैर वो इशा की अजानें ये लोग निकल रहे थे तो होने लगी। तो खैर मैंने अभी जो है बस बच्चों को भेजा है, उसके बाद मैंने अभी खाना चढ़ाया हुआ है। आज ये लोग खाना खा के नहीं गए, क्योंकि जहांगीर ने जो है शाम में मैगी वगैरह बना के खा ली थी, इबाद ने सैंडविचेस वगैरह बना के खा लिए थे। तो अभी ये लोग आकर खाना खाएंगे। खाने में जो है ना मैं अभी टिंडे गोश्त बना रही थी, और साथ में जो है ना उसके जहांगीर बोल के गया है कि मेरे लिए एक आलू डाल देना उसमें, तो वो क्योंकि आलू को ज़्यादा शौक से खाता है। तो हम सब घर, तो बस अभी जो है ना मैं जल्दी से नमाज़ अदा करूँगी ईशा की, ताकि ज़ैनब के आने से पहले सुकून के साथ नमाज़ अदा कर लूँ। वरना जो है ना ज़ैनब होती है ना, अब तो वो जो है ना पीछे पिड्डी पे चढ़ने लगी है मेरे। और बस पहले तो ये होता था कि बैठ जाती थी खामोशी से, नमाज़ पे ख़ुद भी पढ़ लेती है। लेकिन जो ना अब थोड़ी सी शरारतें ना उसकी बढ़ती जा रही हैं। तो उसके आने से पहले मैं जल्दी से नमाज़ अदा करूँ, और बाकी जो नमाज़ के बाद के जो थोड़े बहुत वज़ाइफ होते हैं वो अदा करूँ। उसके बाद खाना रेडी करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाई मैं क्या क्या करती हूँ रात को सोने से पहले, मेरी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। और आप लोगों को भी आसानी रहेगी कि दूसरे दिन अगर सुबह आप लोगों को अपनी ईज़ी बनानी है ना, तो रात को आप लोगों को प्लान करके सोना पड़ता है दूसरे दिन की चीज़ें जो होती हैं। तो एंड तक आप लोगों को व्लॉग देखना है। पहले मैं जल्दी से नमाज़ अदा करूँ। देखिए जी, भी घर जो है ना बिल्कुल सन्नाटा हुआ है, बच्चे सारे गए हुए हैं। और मैं ना इस तरह से शाम में विंडो खोलने लगी हूँ, क्योंकि एसी हम लोगों ने बंद कर दिए हैं फ़िलहाल, क्योंकि एसी वाला मौसम में तबीयत भी सबकी ख़राब चली। अभी मैं ये वाली विंडो भी खोल दूँगी तो कमरा ये कि थोड़ा अच्छा हो जाता है। बाहर भी सारा सारा, मतलब बच्चों से माशाल्लाह कितनी रौनक होती है। बच्चे घर में नहीं होते, लगता बज़ाहिर ऐसा कि यार चले जाएंगे तो थोड़ा सुकून होगा घर में, लेकिन जब चले जाते हैं तो फिर घर देखे साए साए बोलता है। मतलब वाकई बच्चों से, इंसानों से घर में रौनक होती है। इतना भी मतलब सन्नाटा कितना शदीद हो रहा है, और कोई आवाज़ ही नहीं हो रही है। तो खैर मैं जल्दी से नमाज़ अदा करती हूँ। और जो है ये जो मेरी जाय नमाज़ है ना, ये सऊदीया की, और ये मेरी जहेज़ की जाय नमाज़ है। ये अम्मी ने मुझे जहेज़ में ना, अम्मी ने मुझे दो दी थी। एक कालीन थी जो कालीन नुमा होती है, और एक ये वाली थी। ये काफ़ी जो ना ये इस तरह की है कि आप ट्रैवल वगैरह भी इसको लेके जा सकते हो। देखिए ना कितनी पतली सी ना जाय नमाज़ है, ये बहुत पतली सी है। अच्छा जब मैं उम्रे पे गई थी ना, वहाँ पे काफ़ी लोगों के पास थी, बहुत लोग वो जो ना ये वाली जाय नमाज़ इस्तेमाल कर रहे थे। खैर मैं नमाज़ अदा करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ज़ैनब, तुम्हारी शरारतें, ये बच्चे जाते हैं ना, अब रात में ये वाला टाइम जो होता है ना मेरा, इसको संभालने में पूरा मतलब, इसी में मतलब एक तरफ मैं किचन का काम भी देख रही होती हूँ, और ये यहाँ पे चलो अंदर, चलो अंदर जा जाओ, चलो। ये देखो, ये कौन कहता है कि इसकी पोनियाँ जब मैं बांधती हूँ तो ये बहुत तरीके से बनवाती है। देखो ये क्या किया हुआ है, ये हाल है इसका। ये खोली हुई है इसने, एक बंदी भी है। मतलब ये भैया मेरी बच्ची जो है ना, पता नहीं इसमें ये दो बेटों के बाद जो बेटियां होती है ना, मुझे लगता है वही बेटा ही हो जाती है, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि इसको हमें बताना पड़ता है कि बेटा तुम बेटी हो, मेरी लड़की हो, बाल बनवा लो। देखो अब दूसरा खींचने में लगी हुई है। इसका ये है, इतनी प्यारी प्यारी में से क्लिप्स लेकर आती हूँ, इसके सारे बैंड्स वगैरह लेकर आती हूँ, लेकिन मजा आ रहा है जो बनवाए, मजा आ रहा है जो बनवाए है। अब बातें करने लगी, चलो अब उधर जाओ, अभी खाना बना के हम खिलाते हैं आपको, जाओ। अभी पूरे घर में ऐसी फिरती रहेगी, कोई भी नहीं ना, अभी भाई गए हुए हैं। यहाँ से हट जाओ, उसको हटाना पड़ेगा मुझे लग रहा है यहाँ से, है ना, हटा दे यहाँ से।
पानी दे दो, गरम वाला दो, दे। तो ईशा की नमाज़ के बाद अगर टाइम मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर टाइम नहीं मिलता तो सोने से पहले एटलीस्ट एक बार जो है ना सूरह मुल्क पढ़ के सोना चाहिए। कब्र की सख्ती से होता है कि आसान होती है, मतलब हमारे मरने के बाद, और इसकी बरकतें भी बहुत है क्योंकि कुरान पाक की तो वैसे भी हर सूरत की, हर आयत की अपनी अलग अलग फजीलत है। तो खैर ज़ैनब जो ना मेरे साथ ही बैठी होती है, मतलब मैं कोई भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना मेरे साथ बैठ जाती है। और अभी से नहीं, बहुत छोटी थी, मतलब ये तकरीबन 4-5 महीने की थी ना जब से मैं इसको ऐसे ही बिठा देती हूँ, जब से इसको बैठना आया है ना। तो अब तो ये प्रॉपर मतलब सजदा भी कर लेती है और रुकू में भी जाती है। मतलब ये जिस तरह से चीज़ें देख रही होती है ना मुझे करते हुए, तो बच्चे तो वैसे भी आपको कॉपी कर रहे होते हैं, और बच्चों का दिमाग माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तेज़ होता है, तो वो बहुत जल्दी जो है ना आपकी चीज़ें कॉपी करते हैं और फ़ौरन से वही चीज़ें करने लग जाते हैं। तो ये हम पर ये है कि हम जो चीज़ करते हैं ना, हम कहते हैं कि बच्चे हमारे ऐसे हैं वैसे हैं, वो बच्चों का वो नहीं होता, वो दरअसल हमारी अपनी खुद की एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चा खुद करके दिखा रहा होता है, और वो अपने जो है एक्ट से आपको बता रहा होता है कि हमारे घर का माहौल एक्चुअल है क्या। तो जिस भी बच्चे के, अगर आपको मतलब अगर आपको किसी की फैमिली का या किसी घर का माहौल अगर देखना तो आप इसके उसके बच्चों को देख लें कि भाई असल में बच्चा जो कर रहा है ना, तो दर हकीकत उनके घर में यही सब कुछ होता है जो बच्चा देख देख के सीख रहा है। तो यही चीज़ होती है। तो खैर माशाल्लाह से ज़ैनब साथ बैठ के जो ना प्रॉपर अब नमाज़ पढ़ रही होती है, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है इसको देखकर। ये टाइम तो हम दोनों माँ बेटियों का अकेला ही होता है और ये मेरे साथ साथ ही रहती है। ये टाइम को इतना ज़्यादा मतलब मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, बच्चे भी नहीं होते ना इस टाइम पे, वो मुझे छोड़ती है नहीं बिल्कुल, मतलब मेरे साथ साथ बैठी रहेगी। और मुझे डर भी लगता है वैसे समझदार है बच्ची मेरी हाथ मारती हुई चिल्ले वगैरह, मुझे फिर भी डर लगता है, मेरे साथ साथ जो ना इस टाइम पे बैठ जाती है। मैं आपको दूसरा दे रही हूँ, ठीक है, ओके सही है, ओके ठीक है, सही है। तो हमारे ना, क्योंकि मैं दोपहर में कुकिंग इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ, मेरे जो खाना पकता है ना वो रात में ही बन रहा होता है, क्योंकि रात में बच्चे वगैरह सब घर में होते हैं। और दिन को मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को यही बताती हूँ कि हमारा तकरीबन ब्रंच मेरा तो ख़ास तौर पे हो रहा होता है, और बच्चे जो है वो स्कूल से आकर ही करते हैं। तो दोपहर में तो खैर कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, लेकिन रात में प्रॉपर ही होता है कि अच्छा खाना बना हुआ हो। तो बस यहाँ पर साथ ही साथ ज़ैनब का भी खाना बन रहा था, और ज़ैनब जो है ना बस बहुत सिंपल खाना होता है इसका, मतलब ये गोश्त तो बिल्कुल भी नहीं खाती। अगर इसको थोड़ा सा चिकन भी देती हूँ ना तो ये फ़ौरन निकाल देती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं अभी बस अपनी थोड़ी सी स्किन केयर भी कर रही हूँ। सोने से पहले लाजमन जो है मैं वैसे तो किचन का काम करती हूँ ना, तो उसके बाद मैं ज़रूर फेस वॉश करती हूँ, और सोने से पहले नाइट क्रीम वगैरह लगाना जो होता है। तो ये कि भले घर में कितने भी काम हो, कितनी भी चीज़ें चल रही हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जो है ना इस फेस वॉश को यूज़ कर रही हूँ, इसके रिज़ल्ट कोई इतने ज़बरदस्त हैं, इतने बेहतरीन है। और ये जो है ना मैं कर रही हूँ असल में स्किन वाइटनिंग के लिए, और अब मेरी स्किन जो इतनी डल हो रही थी, जो डबल टोन हो रही थी ना, उसके लिए मैंने ये फेस वॉश अपना मंगवाया है। तो मुझे तकरीबन इसको यूज़ करते हुए 1 वीक हो गया, और अब मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए कोई अच्छा फेस वॉश अगर यूज़ करना चाह रहे हैं ना, तो आप लोग मेरे कहने पर ग्लूटा वाइट का जो है ये फेस वॉश मंगवाएं और उसको इस्तेमाल करें। आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे इसके, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, ग्लाइकोलिक एसिड है इसके अंदर, और ये इतना कोई ज़बरदस्त वर्क कर रहा है। अगर आप लोग इनके वाइटनिंग शॉट्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके साथ साथ आप इसको भी अपनी जो है ज़िंदगी में शामिल करें, तो आपको और बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। आपकी अंदर से भी स्किन जो है वो वाइटनिंग शॉट पीने से ये कि अंदर से वो आपकी स्किन को हील करेगा, और ऊपर से अगर आप फेस वॉश के तौर पे कोई भी अच्छा फेस वॉश यूज़ करना चाह रहे हैं तो मेरे कहने पे इसको एक बार ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, मैंने इनकी ना तीनों चीज़ें ऑर्डर करी थी एक साथ, जिसमें फेस वॉश, नाइट क्रीम और डे क्रीम थी। अगर आप चाहें तो इसको सेपरेटली भी मंगवा सकते हैं, मतलब चाहे तो आप सिर्फ और सिर्फ इनका फेस वॉश भी मंगवा के यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नाइट क्रीम, या चाहे तो सिर्फ और सिर्फ आप इनकी डे क्रीम भी मंगवा सकते हैं। लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए अगर आप तीनों को मंगवा के एक साथ यूज़ करेंगे तो आपको और बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। स्किन आपकी देखिएगा कुछ ही दिनों में जो ना, वैसे तो मैं आपको बताऊं, आप जब इसका एक बार फेस वॉश को यूज़ करेंगे या नाइट क्रीम को, आपको खुद ब खुद रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 1 वीक इनको लगकर इस्तेमाल कर लिया तो आपकी स्किन खुद आपको रिजल्ट दे के बताएगी कि आपने कितनी ज़बरदस्त अपने लिए चीज़ जो है वो चूज़ करी है। अच्छा, इनकी नाइट क्रीम जो है ना ये आपको कोलेजन प्रोवाइड करती
रहती है। कोलेजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी नाइट क्रीम में ये सब मौजूद है, साथ ही साथ इनकी डे क्रीम जो है इसमें सन प्रोटेक्शन है, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगी। अच्छा, मैं उन सब तमाम ख़वातीन को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप चूल्हे के पास खड़े होकर काम करते हैं तो सन क्रीम को लगा कर ही किया करें, ताकि हीट जो होती है ना चूल्हे की वो डायरेक्ट आपकी स्किन को डैमेज ना करे। तो डे क्रीम, नाइट क्रीम, इनकी सारी क्रीम्स बहुत अच्छी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप लोग को स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो मेरे ही दिए हुए लिंक पर जब आप क्लिक करके मंगवाएंगे ना तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। और जो जो लोग मेरे कहने पे वाइटनिंग शॉर्ट्स इनके इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे अपना रिव्यू जो है ना आप इंस्टाग्राम पे भेजिएगा, ताकि मुझे पता लगता रहे कि भाई वाइटनिंग शॉर्ट से आपको कितने फ़ायदे हो रहे हैं। क्योंकि मैं तो यूज़ कर रही हूँ, मेरी स्किन दिन ब दिन ग्लोइंग भी कर रही है और स्किन काफ़ी हेल्दी भी होती जा रही है। और जो वाइटनिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, मेरी स्किन की कॉम्प्लेक्शन जो इतनी डल हो गई थी वो भी बहुत अच्छी हो गई। क्योंकि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो पहले बहुत ज़्यादा फेयर थी, अभी बीच में काफ़ी डल हो गई थी। तो खैर अब मैं थोड़ा सा अपनी केयर कर रही हूँ ना स्किन की, तो बहुत अच्छी होती जा रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में जो है ना आप लोग को देख ही रहे हैं कि सालन तो बन रहा है, साथ ही साथ मैं रोटियाँ बना रही थी और चावल, क्योंकि चावल जो है ना वो मैं और बच्चे शौक से खाते हैं। आलू गोश्त बने, टिंडे गोश्त बने, और हमारा कोई मूड आज हो नहीं रहा था रोटी वगैरह खाने का, लेकिन हस्बैंड के लिए सिर्फ रोटियाँ बना रही थी और अपने लिए जो है और बच्चों के लिए चावल बना रही थी। और ज़ैनब का खाना ही मैंने बना के एक साइड पर रख दिया है। तो ये टाइम जो है ना मेरा तकरीबन मगरिब के बाद का बहुत ज़्यादा मसरूफ़ जाता है। दोपहर की मसरूफियत कुछ अलग तरीके की होती है, क्योंकि उस टाइम पे सफाइयाँ चल रही होती हैं। इस टाइम पे सफाइयाँ, डस्टिंग ये चीज़ तो नहीं होती, लेकिन इस टाइम पे किचन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मुझे तो लगता है हम जैसी ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स होती हैं, ख़ासतौर पर बच्चों की माएँ जो होती हैं, उनके किचन के काम जो ना वो कभी ख़त्म नहीं होते। सारा दिन किचन हमारा ढाबा जो ना वो खुला रहता है जब तक हम सोने के लिए बिस्तर पर ना चले जाएँ। और ज़ैनब के होने के बाद तो अभी ये है कि बच्चे जब दूध पीते बच्चे होते हैं ना, तो उस टाइम पे तो आपको रात को 3 बजे 5 बजे उठ के भी फीडर बनानी पड़ रही होती है। अच्छा, इस टाइम पे ना गैस भी चली जाती है बहुत से घरों में। अभी देख रही हूँ, जैसे हम लोग अभी कराची गए थे ना, तो वहाँ पर भी यही बात हो रही थी कि भाई 8 बजे हम लोग खाना वगैरह खा के फ्री हो जाते, क्योंकि उनके वहाँ पर भी ना 10 बजे गैस नहीं थी। लेकिन हमारा ये कि क्योंकि छोटे बच्चों का साथ है ना, तो सबकी अपनी अपनी टाइमिंग होती है। और फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ट्यूशन ये लोग लेट जाते हैं, तो फिर आकर इन लोगों को थोड़ी बहुत भूख लगती है, दूध बॉयल वगैरह करना पड़ता है रात में। तो ये है कि फिर जो है ना सिलेंडर तो कंपलसरी है हमारे घर के लिए। तो अभी मैंने अंदर जो है ना बस एक रोटी मैं बना ही रही थी, तो गैस चली गई, तो आधी में मैंने बाहर बनाई। चावल मैंने बाहर जो है वो बॉयल करे, क्योंकि अंदर गैस इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। रोटियां ना फिर कम गैस में सख्त बनती हैं, ख़राब सी हो जाती हैं। ना पराठे अच्छे बनते हैं कम गैस पे, ना ही रोटियां अच्छी बनती हैं। तो बाहर, क्योंकि प्रॉपर सिलेंडर वाली गैस थी, तो बाहर ही मैंने चावल बॉयल करे, क्योंकि चावल भी ख़राब होने का डर होता है ना कम गैस पे। तो ये टाइम ना थोड़ा सा इसलिए भी हो जाता है कि आधा खाना अंदर पकता है, आधा बाहर पकता है। तो इसी तरह से मिलजुल के जो ना खाना मेरा तकरीबन बाहर ही बन रहा होता है। तो ये अब सालन का ये था कि वो तो हल्की आंच पे रखना था मुझे, इसलिए मैंने उसको अंदर छोड़ दिया था। बाकी जो चीज़ों का मुझे डर लग रहा था ना कि जो कम आंच पे ख़राब हो जाएंगी, तो वो चीज़ें मैं उठा के बाहर ले आई थी। तो बस ये है, अभी जल्दी जल्दी हाथ में इसलिए भी चला रही हूँ, हस्बैंड को भी भूख लग रही है, मुझे ख़ुद को भी लग रही है, बच्चे भी आने वाले, तो आते ही वो लोग भी खाना मांगेंगे। तो रात की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो चीज़ें जो होती हैं ना, इस टाइम पे मेरे दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि यार दूसरे दिन सुबह बनाना है क्या है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि रात को सब्ज़ी वगैरह काट के जो है ना मैं रख दूँ, तो सुबह फिर ये कि बनाने में पकाने में आसानी रहती है। क्योंकि अक्सर हमारे घर में ना सब्ज़ी सुबह नाश्ते में बनाई जा रही होती है। मतलब अगर कोई तुरई वगैरह हो गई या मतलब मेथी वगैरह हो गई, मिक्स सब्ज़ी हो गई, तो अक्सर हम लोग सुबह जो है ना उसको नाश्ते में खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं काम के साथ साथ ना मुझे नज़र ज़ैनब पे भी रखनी होती है, कोई चीज़ कोई अपने मुँह में ना रख ले, कोई चीज़ खा ना ले। बच्ची मेरी बेटी का इतनी देर से बैठी खाने का खाना बनाए रेसिपी का नाम खाना। अब नमक वगैरह देखना, मैं तो चटनी नहीं, आपको पता है खाना खिलाना। छोटे बच्चों को खाना खिलाना मुझे लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। और माएँ जो होती हैं ना इस चीज़ में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। जो मतलब बाप होते हैं ना वो क्या करते हैं, मतलब मेरे अपने हस्बैंड का बताऊं तो अक्सर मैंने ख़वातीन को ये कहते सुना है कि हाँ बाप जो है ना वो अक्सर यही करते हैं कि भाई अगर बच्चा नहीं खा रहा छोड़ दो, रहने दो। मगर माँ ना बाबा ना, माँ तो कभी भी नहीं मानेगी। मतलब बच्चे को पूरा प्लेट या जो कटोरी होगी ना वो पूरी खाली जब तक वो बच्चा नहीं कर देगा हम बैठे रहेंगे, भले हमारा 1 घंटा उसमें लग जाए, चाहे 2 घंटे लग जाए। लेकिन माँ जो है ना वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो बच्चे का पूरा पेट ना भर जाए। लेकिन जो है फिर यही फ़र्क आ जाता है माँ और बाप में। तो ये वाली चीज़ें जो दिमाग जो माँओं का उलझा रहता है ना, ये भी वजह होती है कि बच्चे ने अगर नहीं खाया होता है लेकिन फिर अंदर ही अंदर चिड़चिड़ापन हो रहा होता है जब बच्चा नहीं खाना खाता प्रॉपर। खैर ज़ैनब को बहला फुसला के
थोड़ा सा टीवी में लगा के थोड़ा सा खुद कार्टून बन के, मतलब खुद भी कार्टून बनना पड़ता है बच्चों के लिए भाई, फिर जाके बच्चा जो है वो 2 निवाले खाने के खा रहा होता है। तो थोड़ा बहुत उसने खा लिया था, अब मैं थोड़े चावल के साथ खा रही थी सालन को, क्योंकि मेरा रोटी का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और ये ड्रामा जमा तकसीम देख रहे थे। अच्छा, आजकल ड्रामे ना, अच्छे खासे ड्रामे चलते चलते पता नहीं ड्रामों को क्या कर देते हैं ये लोग, और अजीब, मतलब कि अच्छी स्टोरीज़ होती हैं, अच्छा ये लोग मैसेज देना चाह रहे होते हैं स्टार्ट में, लेकिन देते देते पता नहीं इनको क्या हो जाता है, एकदम पटरी से उतर जाते हैं। जैसे कि अभी वो ड्रामा देख रही थी शरपसंद, तो मुझे उसमें उसका डायलॉग को इतना जहर लगा कि उसमें वो जो ड्रामे में एक औरत है क्या डायलॉग मार रही है कि भाई रात के 3 बजे मर्द तो अकेला आ सकता है, लेकिन एक औरत क्यों नहीं आ सकती, औरत के लिए क्यों सवाल हो जाते हैं। मतलब ये ख्वाहिशें चेक करें ना इनकी, जो ड्रामों के जरिए अपनी जाहिर कर रहे हैं कि इनको 3-3 4-4 बजे, मतलब अकेली औरत को उनको फिरवाना है। कल की बात है कि रात के 3 बजे कोई शरीफ औरत क्यों अकेले फिरेगी, भाई नहीं हो सकता। मतलब ना हमारा माशरा एक्सेप्ट करता है, ना हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि रात के 3 से 4 बजे जो है वो एक अकेली औरत फिरे। तो ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना एक सोसाइटी के तौर पे और ना ही हमारे दीन के हिसाब से। तो इस तरह के ड्रामों को और इस तरह के डायलॉग्स को जो ना अवॉइड करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर होने के नाते जो ना इस चीज़ पर आवाज़ उठानी ज़रूर चाहिए। ज़ैनब से बचाने के लिए ना ऊपर रखने पड़ रहे हैं मुझे भी। चलो आगे आगे। खाना निकाल लिया तुम लोगों ने अपना? निकाल लिया। खाना खा के सोने करो भाई। अच्छा, कुछ लोग ना तीर अपने चलाने, अपने लफ्ज़ों के तीर चलाने और अपनी मतलब अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालना या बदतमीज़ियाँ करना ना अपना हक़ समझते हैं। मतलब समझते हैं कि अगर हम कमेंट सेक्शन में आके तूफ़ान बदतमीज़ी फैलाएंगे या हमारा जो दिल चाहेगा हम बोलेंगे कहेंगे ना, सामने वाला खामोश ये सुनता रहेगा और बस उसका काम सुनना है और हमारा काम सुनाना है। तो ऐसा हक़ जो है ना वो आपको, मतलब मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो कि आकर सिर्फ टैपिंग करके और अपना हक़ समझते हैं ना, कोई भी बकवास करके चले जाते हैं। ये मैं उन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ, उन फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा औरतें जो अपने घरों से, अपने शौहरों से पता नहीं थकी हुई हैं या धुतकारी हुई हैं, जो कि जो दिल चाहता है मुंह में जो उनका बस चलता है ना, बस बोलती हैं और चली जाती हैं। मैं बारहा ही बात कहती हूँ कि देखो तमीज़ से अगर बात करोगे ना तो हमेशा तमीज़ से जवाब मिलेगा, तमीज़ से मैं पेश आऊँगी और मैं तरीके से ही जवाब देती हूँ। लेकिन आप लोग जब लिमिट क्रॉस कर जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो जाती है। मतलब कि जो वीडियोज़ में आते भी नहीं हैं, जिनका चैनल भी नहीं है, जिनका दूर दूर तक सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, जब आप उन लोगों को बीच में लाते हो ना तो फिर गुस्से की जो एक हद आती है ना, तो वो मैं उस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। मतलब मुझे बोलो जो बकवास करनी है मेरे लिए कर दो ना, जो करनी है। खैर मेरे लिए भी कोई इतना हक़ नहीं रखते कि मेरे लिए भी बकवास करो, लेकिन फिर भी एक बात है, चलो भाई मुझसे प्रॉब्लम है ना तो मेरे हद तक रहो। लेकिन अगर मेरे उन रिश्तों की तरफ या मेरे फैमिली मेम्बर्स के मतलब उनके पास जाओगे जिनका चैनल नहीं है या फिर जो सोशल मीडिया पे नहीं इन रहते, अगर उनको बेमकसद घसीटोगे तो फिर मैं क्यों छोड़ूंगी? मैं तो नहीं छोड़ूंगी आपको। और जहाँ तक बात आपके सो कॉल्ड बिजनेसमैन हस्बैंड्स की है तो अपने हस्बैंड्स को अपने पास संभाल के रखो और जितना हो सके अपने हस्बैंड पर ही नज़र रखो, दूसरों के हस्बैंड्स पे या दूसरों के मर्दों पे भैया नज़रें क्यों रखते हो? एक शरीफ औरत जो होती है ना, मतलब औरत हो के आप अगर देख रहे हैं किसी की वीडियो या किसी का व्लॉगिंग, हर यहाँ पे जो है जितने भी यूट्यूब पे काम कर रही है ना ख़वातीन, सब व्लॉगिंग करके पैसा कमा रही हैं फ्री में, मुफ्ते में। यहाँ पे कोई भी जो है ना काम नहीं कर रहा, चाहे वो कोई भी हो। मैं सब के लिए ये बात कर रही हूँ। अपनी अर्निंग बंद करके ना, अपने एडसेंस बंद करके कोई भी यहाँ पे व्लॉग्स नहीं डालता। हर कोई यहाँ पे 2 पैसे के लिए ही काम कर रहा है। लेकिन बदतमीज़ियाँ जब करोगे किसी के भी हस्बैंड के लिए, किसी के बच्चों के लिए, तो फिर जो है जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने शौहरों पे आप नज़र रखो ना यार। आपके इतने बिजनेसमैन, सो कॉल्ड बिजनेसमैन आपके हस्बैंड, तो उन पे नज़र रखें। आपको इतना टाइम क्यों मिल रहा है कि आप दूसरों के हस्बैंड्स पे या दूसरों के मर्दों पर आप लोगों ने नज़रें रखी हुई हैं? मैं सिर्फ उनके लिए कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ जो इस तरह की बदतमीज़ियाँ कर रहे होते हैं कॉमेंट्स सेक्शन में आके। तो फिर आप कह देते हो कि दूसरा बदतमीज़ है, दूसरा गुरूर पिटा। तो गुरूर के अल्फाज तो आपके खुद के अपने, जो आप यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी जो ख़त भेज रहे हैं, तो बिजनेसमैन हो या सो कॉल्ड कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना?
मेरा क्या ताल्लुक़ है उनके बिज़नेस से या उनके कारोबार से या उनकी जो भी वॉटेवर वो करते हैं। तो ये अपनी ये जो आपके स्टैंडर्ड जो आपने सेट कर रखे हैं ना अपनी ज़िंदगी के, अपने पास संभाल के रखें, ठीक है ना। तो किसी को लिए अगर आप बोलेंगे, बदतमीज़ियाँ करेंगे, तो फिर उसी बदतमीज़ी में जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहा करें। और इतनी अच्छे, इतने आपके मतलब ख़यालात जो ऊँचे ख़यालात हैं ना, तो आप उन ख़यालात को ऊँचा बना कर रखें। अपनी गिरी हुई और ये छोटी सी सोच यहाँ आके जो है ना मत दिखाया करें। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, ठीक है। तो यही है कि बहुत अगर आप खुशहाल हैं, बहुत आप मतलब मिलीनियर हैं, तो अपने पैसे को आप यूज़ करें, घूमें फिरें, जाएं, चिल मारें। यहाँ पे बैठ के दूसरों की ज़िंदगियों को क्यों आप जो है वो इस तरह की कमेंट्स करके दूसरे के दिल दुखा रहे हैं, या इस तरह के आप जहर जो है नुमा अपनी ज़बान जो है ना साफ़ करके फ़िज़ूल में ख़ुद भी फ्रस्ट्रेशन अपनी ज़ाहिर कर रहे हैं और दूसरों को भी जो है आप फ़िज़ूल किसी की बददुआएँ समेट रहे हैं ना। क्योंकि लाज़िमी दिल दुखता है तो फिर दिल से आह निकलती है, कोई दुआएं नहीं निकलती। खैर, मैं बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रही थी और करती हूँ मैं। मतलब सोशल मीडिया पे इंसान जब आता है ना तो अपना इंसान दिल बड़ा कर ही आता है, मुझे मालूम है इस चीज़ को। लेकिन जब एक कोई भी चीज़ पानी सर से ऊपर जाता है ना तो फिर थोड़ा सा जवाब देना बनता है। क्योंकि कोई ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि बस सुनना ही काम है, सुनते ही रहेंगे और इनका काम सुनाना है कि जो दिल चाहेगा बकवास करेंगे, भाग जाएंगे। तो कब तक भागेंगी? हमसे तो भाग जाएंगे लेकिन अल्लाह की पकड़ से थोड़ी ना भागेंगे। तो इसीलिए अपने लफ्ज़ों को और अपनी बातों को संभाल कर जो है ना इस्तेमाल किया करें। खैर, मैं रात को ही जो है ना बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, किचन वगैरह सारा समेट के सोती हूँ। कि बचपन से अम्मी ने बात सिखाई हुई कि भाई घर में जो है किचन हमेशा साफ़ सुथरे बर्तन करके फिर रात को सोना चाहिए, वरना जो है ना बरकत के फरिश्ते नहीं आते उस घर में। वैसे मीठा खा के नहीं सोना चाहिए, लेकिन मुझे टाइम ही ये वाला मिलता है और बच्चे बहुत प्यार से लेकर आए थे पेस्ट्री, तो बच्चों ने अपनी अपनी खा ली थी। मेरे लिए संभाल के एक रख दी थी कि मम्मा आप उसको खा लीजिएगा। तो मैंने सोचा चले जी आधी खा ही लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैं ब्रश वगैरह करके ही सोती हूँ। अच्छा, ये टाइम मिलता है मुझे जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और अच्छे अच्छे कमेंट्स जब आते हैं तो मेरे दिल से जो है मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। जो लोग रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, हमेशा मेरे दिल में उनके लिए दुआएं और मोहब्बत रहती है। लेकिन जो लोग बदतमीज़ी करते हैं उनके लिए ना मेरे चैनल पे जगह है, ना मेरे दिल में, और ना ही मेरे मतलब मैं बात ही करना नहीं चाहती हूँ उनके लिए ना। लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो थोड़ा बहुत जिक्र पता नहीं क्यों निकल ही जाता है और मूड सारा, यकीन करें, सारा मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन छोड़ें, बस मट्टी पाएँ उन पे। अच्छा, ये टाइम जो है ना बच्चे जब सो जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं एडिटिंग के लिए बैठती हूँ और एडिटिंग करते करते मुझे सुबह के 4 भी बज जाते हैं, बाज़ दफ़ा फजर भी हो जाती है। क्योंकि ये टाइम सुकून वाला होता है। एडिटिंग जो है ना सुकून के टाइम पर ही होती है, वरना फिर यही होता है कि कभी आवाज़ बंद करना भूल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। क्योंकि दिन में शोर शराबा इतना हो रहा था, तो इस टाइम पे आराम से एडिटिंग करके, आप लोग कमेंट्स वगैरह रीड करके जवाब दे के फिर मैं सो जाती हूँ और फिर उठती हूँ उसके बाद तहज्जुद में या फजर में। अल्लाह पाक जब बस आँख खुलवा देता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।